जो शेर है और शान है, क्या कि जो शेर है और शान है, बहुजनों की जान है, लड़ता है वो इंसाफ के लिए, वो चंद्रशेखर महान है। साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों आज के वीडियो हम बात करने वाले बड़े ताकतवर महानायक के बारे में जो बहुजनों का महानायक बनने वाला है। दो खासकर मैं इस पीढ़ी की बात करने वाला हूं। साथियों जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार बहुजन समाज में कई सारे नेता उभर करके सामने आ रहे हैं। साथियों वहीं बहन कुमारी मायावती जी को आयरन लेडी कहा जाता है। वहीं साथियों जिस प्रकार से चर्चाओं में चंद्रशेखर आजाद जी आए हैं और जिस प्रकार से आज के समय में सबसे ज्यादा शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की यदि आवाज बनने का काम करते हैं तो वो चंद्रशेखर आजाद करते हैं। साथियों आपने देखा होगा, चाहे वो किसी भी समाज का मामला हो, चाहे वो एससी का मामला हो, चाहे एसटी का मामला हो, चाहे ओबीसी का मामला हो, चंद्रशेखर आजाद पहले लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और उनकी आवाज बनने का काम करते हैं। साथियों आपने देखा कि जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद के साथ लगातार हमले हो रहे हैं और लगातार जिस संघर्ष से निकले हुए चंद्रशेखर आजाद जी हैं, आपने देखा कि वो मानवर काशीराम साहब को मानने वाले हैं। जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी ने आज से नहीं, जब से उन्होंने नीति में कदम रखा और उन्होंने समाज सेवा का भाव जो जब से उनके दिल में आया, तब से लगातार बहुजन समाज के लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन साथियों कुछ बहुजन समाज के लोगों का कहना यह है कि बहन कुमारी मायावती जी से बड़ा महानायक कोई और नहीं हो सकता है बहुजन समाज का। लेकिन साथियों जिस प्रकार से ग्राउंड रिपोर्ट और देखने को मिल रहा है कि आज के समय में जो सबसे बड़ा क्रेज देखने को मिलता है वो चंद्रशेखर आजाद जी का मिलता है। साथियों ऐसे दौर पर कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से बहुजन समाज के लोगों की, शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की जो आवाज बनने का काम करते हैं, समाज के लिए हमेशा चंद्रशेखर आजाद अपने प्राण निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। साथियों जिस प्रकार से आपने देखा कि लगातार चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर हमले हो रहे थे, आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर लगातार हमले हो रहे, चाहे वो मथुरा में हो, चाहे वो उड़ीसा में हो। साथियों आपने देखा कि कई बार उनके ऊपर इतने बड़े हमले होने के बाद भी वो शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज उठाना बंद नहीं करते हैं। तो साथियों कहा जा रहा है कि दो नायक की बात की जा रही है, बहुजन समाज के आने वाले भविष्य की बात की जा रही है, तो वो चंद्रशेखर आजाद जी के लिए बात की जा रही है। चंद्रशेखर आजाद जी का इसमें बहुत बड़ा संघर्ष रहा जो आपने देखा होगा। मैं बात करूं उनके जीवन में, तो उनके जीवन में उन्होंने बहुत तकलीफें भोगी और जिस तरीके से वो खासकर बहुजन समाज के लोगों की आवाज बनने का काम करते हैं, आने वाले युवाओं में उनका सबसे बड़ा क्रेज होने वाला है। आने वाले बहुजनों में सबसे ज्यादा ताकतवर बन करके चंद्रशेखर आजाद जी उभरे और हो सकता है वो यूपी के इलेक्शन में बहुत कुछ करने वाले हैं। प्रकार से आपने साथियों देखा कि वो अभी सांसद हैं नगीना सीट से, और जिस प्रकार से उन्होंने सांसद होने के नाते शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की जो आवाज बनने का काम किया संसद में, लगातार वो एसएसटी ओबीसी समाज के लोगों की आवाज उठाते रहते हैं। साथियों जब वो कहीं देखते हैं कि शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोगों के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है तो वो खड़े होने का काम करते हैं। तो इसलिए वो युवाओं में आने वाले समय में उनका क्रेज बढ़ता जा रहा है और हो सकता है दो सबसे बड़े दलित समाज के वो नेता बने और वो आने वाले समय में महानायक के रूप में उभर करके सामने आए। जिस प्रकार से मानवर काशीराम साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एक महान योद्धा माने जाते हैं खासकर बहुजन समाज के। हो सकता है चंद्रशेखर आजाद जी आने वाले समय में इसी प्रकार के योद्धाओं में उनकी गिनती हो। की राय क्या है कमेंट के माध्यम से जरूर दें। अपने BM News 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।